Hello everyone, very good morning to all my dears and welcome to the सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रॉमिस बैच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सीरीज के अंदर हम करने वाले एक प्यारा सा लेक्चर आपका हिंदी का, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ यार, और आज की क्लास ना बहुत धमाकेदार होने वाली। क्लास को पूरा रुकिएगा, ठीक है, और ये यकीन मानिए सुबह सुबह आपका आज दिन बना देगी। ओके माय डियर, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक है ना हिंदी का, आप लोग जानते हो प्रॉमिस बैच के अंदर अपन आज क्वेश्चंस करते हैं जनरली, बट आज मैं आपको एक प्यारे से कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले उस टॉपिक से आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं जहां से आपके डेफिनेटली एक नंबर तो पक्के हो जाएंगे सब जीटीआर के अंदर, ठीक है। वो टॉपिक कौन सा है आपका? वो टॉपिक है आपका तत्सम एंड तद्भव, ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्द के भेद के अंदर तत्सम और तद्भव से हमेशा सब इंजीनियर के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तो बहुत अधिक एक्सेप्शंस में पूछे जाते हैं, बट एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है पेपर के अंदर। ओके, तो इस एक नंबर के लिए आज का ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा, एक नंबर आपकी झोली में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रॉमिस बैच का एपिसोड हिंदी का, ठीक है। तो पढ़ने के वाले हैं अपन, पढ़ने वाले हैं हम लोग तत्सम एंड तद्भव, ठीक है। पढ़ने वाले हैं तत्सम एंड तद्भव। क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा समय ना जब भी मैं चीजें स्टार्ट करता हूं तो थोड़ी सी आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं, बस वहीं से शुरुआत करूंगा। पहली चीज तो ये कि देखिएगा हिंदी भाषा के अंदर, ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर जो आप है शब्द, ठीक है, अपन बात करते हैं शब्दों की, ठीक है, शब्दों की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूं, ओके ओके। तब शब्दों की बात करते हैं। शब्द क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे शब्द क्या चीज है, तो ये वर्णों का सार्थक समूह है, ठीक है। वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है। वर्णों का सार्थक समूह आपका क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ठीक है। तो इस शब्द को ना हिंदी भाषा के अंदर, इस शब्द को हिंदी भाषा के अंदर चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कितने आधार पर? चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चार आधार पर बांटा गया है, चार आधार पर बांटा गया है। अब ये कौन कौन से? पहला आपका, तो पहला है आपका उद्गम या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? उद्गम या स्रोत के आधार पर, ठीक है, स्रोत के आधार पर। दूसरा क्या है आपका? थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, दैट्स इट। थोड़ा जुड़ जाओ, पता होना चाहिए कि चीजें निकल के कहां से आ रही हैं, ठीक है। चीजें निकल के कहां से आ रही हैं, इस बात की बस जानकारी हो जाए। तो उद्गम या स्रोत के आधार पर। दूसरा है आपका उत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है आपका, तीसरा रूप के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर। और चौथा होता है आपका, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो जितने भी आपको हिंदी भाषा के अंदर शब्द दिखाई देते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं किसके थ्रू बात कर रहा हूं? शब्दों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो इन शब्दों को चार भागों में, चार कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है, चार प्रकार में, चार आधार में बांटा जाता है, चार आधार पर। पहला कौन सा है? उद्गम या स्रोत के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा आपका, ठीक है, और तीसरा आपका रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा आपका अर्थ के आधार पर। ये चार प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका यहीं से आता है, ये उद्गम और स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो अपन पहले की बात करेंगे। उद्गम और स्रोत के आधार पर शब्दों को चार पुनः भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला भाग होता है आपका, इसमें पहला होता है आपका तत्सम शब्द, ठीक है। पहला क्या होता है आपका? पहला होता है आपका तत्सम, ठीक है। दूसरा होता है आपका तद्भव, ठीक है। दूसरा होता है आपका तद्भव, ठीक है। तद के नीचे हमेशा एक हलंत लगा होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है, तद के नीचे, ठीक है, तभी वो शुद्ध माना जाएगा, तद्भव। तीसरा होता है आपका देशज, देशज। एंड चौथा होता है आपका विदेशज, ठीक है, विदेशज, ओके, विदेशज। तो ये आपके
4 प्रकार है उद्गम या स्रोत के आधार पर। अगले लेक्चर के अंदर मैं ये रूप, अर्थ और रचना के आधार पर समझूंगा, पर आज का हमारा जो मुद्दा है ना, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, यहां से तो कभी कभार एक आध पूछ लिए, ये रूढ़, यौगिक रूढ़, ठीक है, इनसे योग रूढ़ से कभी कभार पूछते हैं, बट इनसे अपन बाद में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज हमारा मुद्दा है इन शब्दों को समझना, यानी कि उद्गम या स्रोत के आधार पर। तो कितने भागों में बांटा गया है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, अभी क्या क्या होते हैं, इनसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन तत्सम शब्दों से। ठीक है, किसके शब्दों से? तत्सम से। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आपका तत्सम शब्द। ठीक है, इस पेज से स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द। ओके, तत्सम शब्द क्या होते हैं माय डियर? व्यापम सब इंजीनियर की स्पेशल क्लास है आप लोगों की, ठीक है, जिसके अंदर हम हिंदी कंटिन्यू कर रहे हैं और भी हमारे सब्जेक्ट्स जो यूट्यूब पर चल रहे हैं, आपको डेमो मिल जाएंगे, चैनल पर जाकर के देखिएगा। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाऊं, ठीक है, इसे मैं थोड़ा आपको तोड़ के दिखाना चाहता हूं, तो इसको तोड़ेंगे अपन तत् धन सम में। जो आपका तत्सम शब्द मिल करके बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपका तत् और दूसरा आपका सम। तत् का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो तत् का अर्थ होता है उसके, ठीक है, तत् मतलब होता है उसके, उसके, और सम मतलब होता है समान, उसके समान। माने तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान, तो किसके समान? ठीक है, उसके समान, किसके भैया? उस है कौन? किसके समान शब्द है ये? तो ये उस है संस्कृत। क्या है आपका? संस्कृत। ठीक है, किसके समान? संस्कृत के समान। तो मतलब तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? संस्कृत के समान होते हैं। बोले ये क्या बात हुई, संस्कृत के समान होने का क्या मतलब है? तो देखिए बाबू, समझते हैं इस चीज को। कुछ ऐसे शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में जो संस्कृत से सीधे पिक कर लिए गए हैं या सीधे उठ करके आ गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो संस्कृत भाषा से, ठीक है, संस्कृत भाषा से सीधे आ गए हैं। मतलब सीधे आ गए हैं, मतलब क्या है? बिना परिवर्तन की, एज इट इज, जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे उठा करके हमने उन्हें रख दिया तत्सम शब्दों के अंदर या हिंदी भाषा के अंदर रख दिया, तो उन शब्दों को अपन ने नाम दिया है तत्सम शब्द। बोले ऐसी बात है क्या? हम कहें बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो कहें इनका उदाहरण क्या है? उदाहरण तो बताइए, हम देखना चाहेंगे उन शब्दों को जो शब्द सीधे उठ करके आए हैं संस्कृत भाषा से। तो पहला उदाहरण है इसका, पहला उदाहरण है आपका जैसे अग्नि। ठीक है, जैसे अग्नि। आपने संस्कृत के अगर मंत्र सुने, कभी पंडित जी बोलते हैं ना, जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं अग्निदेवो नमः, ऐसे करके। तो क्या अग्नि मतलब संस्कृत में भी अग्नि को अग्नि ही कहते हैं और हिंदी में भी अग्नि कहते हैं। तो डायरेक्ट उठ करके आ गया है। ठीक है, और अगर दूसरा देखें तो वायु। ठीक है, वायु भी हिंदी के अंदर वायु ही है और संस्कृत के अंदर आपका माता। ठीक है, माता हो गया। ठीक है, पिता, माता, पिता। आपने रामायण अगर देखी है तो इन शब्द, इन वहां पे जनरली क्या है ना, इन्हीं शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है जो संस्कृत से आए हुए होते हैं। अग्नि, वायु, माता, पिता। ठीक है, प्रकाश, पत्र, ये जो सारे आपके शब्द है ना, प्रकाश, पत्र, ठीक है, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये जो सारे शब्द हैं आपके, ये सब क्या हैं? यही सब आपके संस्कृत में उपयोग किए जाते हैं और उसको डायरेक्टली उठा करके रख दिया गया हिंदी भाषा में, जिन्हें हम कह देते हैं तत्सम शब्द। तो कहें भैया ऐसे तो कितने सारे शब्द हैं, हमसे तो पेपर में पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा शब्द है, तो हम कितने शब्दों को याद करेंगे? हम कहें बिल्कुल टेंशन मत लो, हम है ना, हम आपको इतनी शानदार आज तकनीकी बताने वाले, इतनी शानदार टेक्निक बताने वाले, आप चुटकियों में बता पाओगे कि ये शब्द तद्भव है कि तत्सम है। क्या ऐसी बात है? क्या हम कहें बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी सी सब्र करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। पर फिलहाल अभी समझ लीजिए कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे उठ करके आ गए हैं, बिना परिवर्तन के आ गए हिंदी भाषा के अंदर। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हुए हैं, ठीक, उनको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। उदाहरण हमने समझा दिया, अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं तद्भव शब्दों के बारे में। ठीक है बाबू, तद्भव शब्द, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव
भाव। अभी तद्भव का मतलब क्या होता है, ठीक है, तद्भव को भी, अब इसको भी थोड़ा तोड़ के देखते हैं, ठीक, इसको भी तोड़ के देखते हैं। ये क्या होता है आपका तत् धन भाव, ठीक है, तत् धन भाव। ओके, तो तत् का मतलब क्या होता है, ठीक है, तत् का मतलब क्या होता है, तत् मतलब तो उसके, ठीक है, उसके तत्, अब उसका मतलब थोड़ी बदल जाएगा, तत् मतलब तो वही होगा। भाव मतलब क्या होता है, भाव मतलब होता है होना, ठीक है, सॉरी, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये तत् नहीं, सॉरी, यहाँ पे तद लिखा है ना, तो तद होगा, क्या होगा, ये तद धन भाव, ये होगा उससे, क्या हो जाएगा, उससे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका उससे। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ अच्छे से, तद धन भाव, उससे, उससे भाव मतलब होना, उससे होना, किससे होना, ठीक है, मतलब किसी से होना, किससे होना, मतलब यहाँ पर भी संस्कृत से ही होना, ठीक है, उससे मतलब कौन यहाँ पे, उससे मतलब संस्कृत, ठीक, उससे मतलब आपका संस्कृत, ठीक है, उससे मतलब आपका संस्कृत, तो किससे होना, संस्कृत से होना। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर, जो संस्कृत भाषा में जिन्हें परिवर्तित करके जो आए हुए हैं हिंदी भाषा में, ठीक है भाई, कुछ ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट उठकर आ गए, उन्हें तो तत्सम कह दिया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका परिवर्तन हो चुका है, ठीक है, जो उससे बने हैं, बने संस्कृत के शब्दों से ही हैं, लेकिन कुछ परिवर्तित हो गए हैं, आते आते हिंदी भाषा तक पहुंचते पहुंचते। अब भाषाएं कैसे पहुंचती हैं भाई, जनरेशन परिवर्तन होते, पहले के जो आर्य लोग थे, ठीक है, आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, फिर धीरे 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 वो लोग हिंदी में जब शिफ्ट हुए होंगे, तो कोई तो ऐसा था ना भाई, जब संस्कृत से हिंदी में शिफ्ट कर रहे थे, तो क्या हुआ, भाषा का परिवर्तन हो गया, भाषा कुछ तो एटजिट आ गए जिनको तत्सम कहा, लेकिन कुछ में परिवर्तन हो गया, ठीक है, कुछ में परिवर्तन हो गया, तो जिनके अंदर परिवर्तन हुआ उनको हमने क्या कहा, तद्भव, और जो डायरेक्ट आ गए उन्हें कहते हैं तत्सम। अच्छा, समझ गए ना, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट क्या है, ठीक है, संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर, ठीक है, आए, ठीक है, संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर, या उनमें कुछ परिवर्तन, परिवर्तन किसके कारण, अब इतनी लंबी कहानी थी, उतनी दूर से चली आ रही थी भाई, आर्यों ने संस्कृत बोला, फिर वहां से हिंदी तक की जर्नी आई, उस बीच में, इस परिवर्तन के दौर में, जब संस्कृत से हिंदी की ओर परिवर्तन हुआ, उस दौर में इन भाषाओं का भी परिवर्तन होता गया, उन शब्दों का, और वही शब्द उठ उठ कर आते गए, कहाँ, परिवर्तित होकर करके आते गए हिंदी भाषा के अंदर, उन्हीं को हमने क्या कह दिया, तद्भव शब्द कह दिया, क्या कह दिया, जिनपे परिवर्तन, लेकिन बना किससे, बना तो ये संस्कृत से ही है, ठीक है। अब अगर इसका उदाहरण देखें, ठीक है, इसका अगर उदाहरण देखें, यानी कि उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण क्या होंगे, ठीक है, इसके जो उदाहरण क्या होंगे, तो उदाहरण जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, उदाहरण जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे संस्कृत के अंदर क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक टेबल के फॉर्म पे, यहाँ पे मान लीजिए संस्कृत था, और यहाँ पे आपकी ये हिंदी है, ठीक है, ये आपकी हिंदी है, ठीक है, ये आपकी हिंदी है, तो अगर संस्कृत के अंदर कोई शब्द पहले बोला जाता था, क्या, उज्ज्वल, क्या बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता था, उज्ज्वल, ठीक है, ये वाय आएगा, ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो ये हिंदी में क्या हो गया उसका, हिंदी में हो गया उसका उजला, क्या हो गया, उजला, ओके, उजला। ऐसी अगर बात करें, संस्कृत के अंदर एक शब्द था कर्पूर, आपने अगर पढ़ा ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो कर्पूर, कर्पूर कौन सा वाला हुआ, ये वाला कर्पूर था, लेकिन अब इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर, क्या बोलते हैं, कपूर, कपूर बोलते हैं, है ना, पूजा पाठ में यूज होता है, जानते हैं आप लोग, तो कपूर, तो इस तरीके से भैया है तो संस्कृत का वर्ड, बोलते बोलते कर्पूर से कपूर बन गया है, तो ये कपूर आपका कौन सा है, तद्भव, और एक कर्पूर है आपका संस्कृत शब्द, ठीक है, आपका क्या है, संस्कृत शब्द, ओके। तीसरी बात करें, जैसे संध्या, तीसरा क्या है आपका, संध्या, ठीक है, संध्या, तो यहां पर संध्या को क्या बोलते हैं हिंदी में, सांझ, सांझ बोलते हैं। टेंशन मत लो यार आप लोग, मैं ना बस उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा आपको पहचानने की, कि किस कदर आपको पहचानना है कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो आप लोग। एक और उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि आपका हस्त, ठीक है, जैसे आपका हस्त, हस्त क्या है, एक प्रकार का संस्कृत शब्द है, वही चीज आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं हाथ, क्या बोलते हैं, हाथ, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से जो परिवर्तन होते हैं, तो ये सारे आपके हिंदी के अंदर आए, इन्हीं शब्द को बोलते हैं अपन
तद्भव, जिनका संस्कृत से परिवर्तन होकर के हिंदी के अंदर आए हुए। तो ये तो एक बेसिक उदाहरण हो गया, ठीक है, ये तो एक बेसिक। अब अपन चलेंगे तीसरे की ओर। चलिए इसे पहले समझा देते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि बात इनकी चल रही है तो किसी तीसरे को मिक्स करना बात सही नहीं है, ठीक है, किसी तीसरे को मिक्स करना। तो इसके कुछ मैं आपको नियम बताऊंगा, ठीक है, पहचानने के कुछ नियम बताऊंगा, वो आपको पहचानना है। जैसे पहला नियम मैं बताता हूँ, ठीक है, लिखिए यहाँ पास तत्सम एवं, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसके अंदर आपको मैं अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट दे सकूं, ठीक है, बिल्कुल भी कोई फालतू बात नहीं। चलिए देखते हैं, लिखिए यहाँ पास तत्सम तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, ठीक है, तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। तो पहला नियम क्या है, हेडिंग डालेंगे पहला नियम और लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। पहला नियम क्या है, इसमें पहला नियम है आपका छ का नियम। क्या है, छ, जहां पास भी आपका ये छ छत्री वाला छ आए, कौन सा वाला, छ छत्री वाला छ आए, तो समझ जाइएगा कि वो तत्सम शब्द है। पहला नियम ध्यान से सुनिएगा, क्या है, तत्सम शब्द है। कौन सा नियम आ जाए आपका, कौन सा आ जाए आपका, छा छत्री वाला छा। जिस शब्द में भी आपको छा छत्री वाला छा दिखे, आप आंख बंद करें और उसे टिक लगाएं, आंसर आपका वही होगा। बोले ऐसी बात हम कहें, बिल्कुल ऐसी ही बात है, अभी उदाहरण भी दिखाएंगे। तो ये जो छा दिखे तो आपका हमेशा आपका तत्सम होगा, ये आपको लगा देना है, ओके। और जब इस छा का परिवर्तन होगा, ठीक है, इस छा का जब परिवर्तन होता है, ठीक है भाई, तत्सम मतलब जो डायरेक्ट आ गया संस्कृत से, तब इसका परिवर्तन होकर क्या बना होगा, तद्भव बना होगा ना। ध्यान दीजिएगा, क्या तद्भव बना होगा ना बाबू। तत्सम मतलब सीधा संस्कृत का, क्योंकि डायरेक्ट उठ के आया है, और तद्भव मतलब इसी से परिवर्तन। तो जब इस छा का परिवर्तन हुआ होगा ना, इस छा का परिवर्तन, तो दो शब्दों में परिवर्तन हुआ होगा। किसके अंदर, पहला शब्द तो है आपका पहला शब्द होगा आपका खा, ठीक है, पहला किसके अंदर परिवर्तन होगा, खा के अंदर, और दूसरा किसके अंदर परिवर्तन होगा, छा, छाता वाले के अंदर, ठीक है, इसके अंदर परिवर्तन होगा। ये दोनों शब्द अगर आ गए किसी वर्ड के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका तद्भव है, ठीक है। क्या है, तद्भव है। क्या क्या, पहला तो समझा कि अगर छा छत्री आ जाए, ठीक है, और दूसरा ठीक है, छा छत्री आ जाए तो तत्सम, और अगर उसके बाद आपका खा या छा आ जाए तो क्या है, आपका तद्भव है। यहां से पहचानना है। उसके उदाहरण समझा देते हैं, क्या समझा देते हैं, उदाहरण। जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं तत्सम, क्या लिखता हूं, तत्सम, और यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है, तद्भव, यहाँ पे लिखता हूँ तद्भव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर 100% आपके आने ही आने हैं यहाँ से, ठीक है, 1 नंबर आपके 100% यहाँ से आने ही आने हैं। अगला देखते हैं, यहाँ इसके अंदर उदाहरण, उदाहरण जैसे है क्षीर, क्या है, क्षीर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका खीर, तद्भव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखा कौन सा छत्री वाला छा है, तो तत्सम है। और उदाहरण दिखाता हूं, अक्षर, ये है अक्षर, ठीक है, इसमें छत्री वाला छा है तो तत्सम है। अगर इसी को अपन करें हिंदी के अंदर, तो कैसे लिखते हैं अपन हिंदी के अंदर, ऐसे, अक्षर, ऐसे लिखते हैं। तो देखिएगा इस छा का परिवर्तन किस में हो गया, छा छाते वाले में, इस छा का ख में। तो पता है ना, दो तरीके से परिवर्तन होगा, या तो इस ख में होगा या तो इस छा में होगा। तो कभी कोई पूछ देता है कि क्षीर का तत्भव क्या होगा, तो आपको पहचानना कि जो छा है किस में बदला होगा, ख में, तो छा का परिवर्तन ख में हुआ तो खीर हो गया। ऐसे ही अक्षर है, तो इसमें छा है, ये किस में बदल गया, आपका इस छा में बदल गया, ठीक है। ऐसे अगर तीसरा देखें, ठीक है, तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे परीक्षा, ठीक है, तीसरा उदाहरण क्या है आपका, परीक्षा, क्या है, परीक्षा। तो परीक्षा के अंदर भी आपका छा आ रहा है ना, परीक्षा मतलब पूरे शब्द में कहीं पास भी नहीं कि ऐसा पहले कि दूसरे, ऐसा कुछ नहीं, पूरे शब्द में कहीं पास भी अगर आपको छा छत्री दिख गया, मतलब वो तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे हिंदी के अंदर, यानी कि तद्भव के अंदर, तो क्या ऐसा ऐसा परीक्षा बनेगा, ठीक है, ऐसे परीक्षा हो जाता है हिंदी के अंदर। तो ये आपका तद्भव, देखा छा किसमें बदल गया, छा छत्री, छाता में, ठीक है। इसके बाद अगर चौथा बताऊं तो साक्षी, ठीक है, साक्षी, तो ये साक्षी में देख रहे हैं आप, ठीक है, साक्षी के अंदर आप देखा तो इसके अंदर भी छा छत्री आता है, और ये भी परिवर्तित होकर के, ये भी परिवर्तित होकर के क्या बन जाता है आपका साखी, क्या बन जाता है आपका
खी, ठीक है। तो छी किसमें बदल गया आपका खी में। इसके बाद अगर 5वां नंबर की बात करूं मैं, अक्षी, एक अक्षी भी है उदाहरण इसका, अक्षी, इसके अंदर भी छा छाता आ रहा है और ये किसमें बदल जाता है आंख में, ठीक है, क्या बदल जाता है आंख में। ओके, ऐसे ही आपका क्षेत्र, तो क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ऐसे क्या हो गया आपका क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र को क्या खेत। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखा, सबके अंदर छा आ रहा है और सबका परिवर्तन, छा का कहीं पास खा में और कहीं पास आपका छ में, छा मतलब छाता वाले छा में। तो पहला नियम तो ये हो गया कि अगर छा आए तो वो सीधा सा आपका तत्सम है और उसका परिवर्तन तद्भव के अंदर खा में या छाता में होगा। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर है ना आपकी बात, पहला नियम समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे नियम की ओर, चलते हैं अपन दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा नियम है हमारा, ठीक है, जो दूसरा नियम हमारा वा का नियम, क्या है दूसरा नियम वा का नियम। अब ये क्या नियम है देखिएगा, ठीक है, अगर किसी शब्द में वा आ जाए, क्या आ जाए वा, तो वा भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है, क्या है तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम। अगर वा आ जाए तो वो वहां पास तत्सम होगा। अगर किसी शब्द में वा कहीं पर भी हो तो मान लीजिएगा कि वो आपका क्या है तत्सम है। और इस वा का जब तद्भव में परिवर्तन होगा, ठीक है, इस वा का तद्भव में परिवर्तन होगा तो क्या बन जाएगा बा, क्या बन जाएगा बा, बा, ठीक है, बा, ओके, बा वाला, ठीक है, बा बकरी वाला, बाबा वाला, ठीक, ये वाला बा बन जाएगा। ये बा किसके अंदर तद्भव के अंदर, बाबू वाला बा, ठीक है, हाँ ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सा वाला बा बन जाएगी बाबू वाला, ठीक है, कौन सा बड़ा होता है ये वाला बाबू, हाँ ये वाला बाबू वाला बा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बा बन जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको, बहुत सुंदर सुंदर कुछ उदाहरण दिखाता हूं। ओके, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जैसे पहला उदाहरण है आपका वणिक, क्या है आपका पहला उदाहरण वणिक, ठीक है, वणिक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये पहला वाला यहाँ पे क्या है तत्सम है, ठीक है, ये तत्सम ग्रुप है और इधर साइड आपका ये तद्भव ग्रुप है, ठीक। वणिक, वणिक का तद्भव में परिवर्तन तो वा का क्या हो जाएगा बा हो जाता है, तो वणिक का बनिया हो जाता है, क्या हो जाता है वणिक का बनिया। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा बात करूं वर्षा, ठीक है, दूसरा क्या करूं वर्षा, तो वर्षा के अंदर भी वा आ रहा है ना, तो ये भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है और इसकी जो तद्भव बन जाता है इसका ये बन जाता है बरसात। तो वा का किस में परिवर्तन बा में हो रहा है। चलो कुछ और उदाहरण देता हूं, जैसे वक, ठीक है, वक, वक का किस में परिवर्तन होगा बगुला में, जानते हो वक मतलब बगुला, ठीक है, तो ये वक हो गया बगुला। चौथा नंबर अगर मैं बात करूं तो वर यात्रा, ठीक है, वर यात्रा, पहले क्या बोलते पता है वर यात्रा, शादी विवाह को पता क्या बोलते बारात को वर यात्रा, वर की वर मतलब दूल्हा और उसकी यात्रा जारी, ठीक है, वर यात्रा। अब क्या बोलते हैं बारात, तो वह किसमें बदल गया यहाँ पास भी अरे मैं तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया यहाँ पे, बारात होता है भाई, ठीक है, बारात, ओके, ये हो गया बारात, ठीक। इसके बाद विवाह, ठीक है, क्या विवाह, ठीक है, विवाह, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है आपका ब्याह, ठीक है, क्या होता है ब्याह। तो इस तरीके से आपको ओके याद रखना है, ठीक है, क्या होता है याद रखना है इस तरीके से सारे शब्दों को। तो ये पहले दूसरा नियम हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। वा का किस में परिवर्तन होना है बा के अंदर, ठीक है, बा के अंदर होना है। अब अगला नियम चलेंगे, अगला नियम कौन सा है आपका तीसरा नियम, हेडिंग डालिएगा तीसरा नियम। तीसरा कौन सा आपका सौ, किसका नियम है आपका सा का नियम। जब भी ये सीटी वाला सा आए, आपका सलजम वाला सा आए, ठीक है, बड़ा वाला सा आए, ये सा आपका शब्द शो करता है तत्सम को, ठीक है, ये जो सा है आपका ये तत्सम शब्द है, क्या है ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, क्या है तत्सम शब्द है। और अगर इसका परिवर्तन होगा तद्भव के अंदर तो किसके अंदर जाएगा छोटे वाले सा के अंदर, ये आपका तद्भव शब्द है, क्या है तद्भव शब्द है। अब इसके कुछ उदाहरण बताता हूं, पहला वाला ग्रुप आपका तत्सम का और दूसरा वाला ग्रुप आपका तद्भव का, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण की बात करूं पहला, तो पहला उदाहरण है आपका ठीक है, पहला उदाहरण है आपका श्यामल, क्या उदाहरण श्यामल, ठीक है, क्या है श्यामल, ओके। पहला उदाहरण इसमें देखें श्या आ रहा है सिटी वाला सा, ये जब परिवर्तित होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा परिवर्तित हो क्या बन जाएगा शावल, सांवल बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। दूसरा बात को देखा ये सा किसमें बदल गया आपके सरौता वाले सा मतलब छोटे वाले सा में, ठीक है। अगला बात करूं शकु, क्या ये शकु है एक्चुअली, है ना, थोड़ा इसमें वजन देना पड़ता है शकु, और ये क्या बन जाता है आपका सुआ बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है आपका
सुआ। तीसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तीसरा बात करूं सूंड, ठीक है, क्या बोलूं, सूंड, ये क्या बन जाएगा आपका सूंड, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका सूंड, सूंड, ठीक है। तो ये जो आपके थे ना, ये क्या है देख रहे हैं आप यहाँ पास कुछ और इसके प्यारे प्यारे उदाहरण है। एक और प्यारा सा उदाहरण है इसका, उदाहरण क्या है इसका अगला, स्वसुर, क्या है स्वसुर, क्या है स्वसुर, ये स्वसुर क्या चीज है, स्वसुर, हाँ, इसका जो हिंदी नाम पता है क्या है, ससुर। सोचो पहले अगर मान लो अभी भी अपन इसको यूज कर रहे होते, मान लीजिए तद्भव शब्द ना होते और हिंदी ही यूज चल रही होती, तो फिर गाने कैसे बनते, सुनो ससुर जी नहीं बनता, फिर सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी, आगे समझ जाओ, ठीक है। तो पहले क्या होता, स्वासुर होता, फिर वो क्या होता, स्वासुर, ठीक है। अभी क्या चलता है, सुनो ससुर जी, है ना। तो इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। तो जो अगर सीटी वाला सा है इसका मतलब तत्सम है, और अगर श्रोता वाला सा है इसका मतलब वो तद्भव है, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। एक आध और दें, चलो काफी है बस, ठीक है, पहचानने के तरीके समझ गए हो ना, बस बहुत। इसके बाद हाँ चौथा नियम भी है अभी, ठीक है, 4-5 नियम है जहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चौथा नियम है आपका, चौथा है आपका री, ठीक है, ये ऋषि वाला और त्रा, ये भी जहां दिख जाए आपको, ये दोनों शब्द भी, ये भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। ये भी अगर आपको कहीं पर दिख गए ना किसी शब्द में री का प्रयोग है और त्रा का प्रयोग है, ऐसा होता है ना पुत्र, तो लास्ट में त्रा आ गया मतलब तत्सम शब्द है। ऋषि, री आ गया मतलब तत्सम शब्द है, ठीक है। देवर्षि, ऋषि आ गया मतलब तत्सम शब्द है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर त्रा का ऋषि का प्रयोग हो रहा कहीं पे, तो समझ जाइएगा कि वो आपके कौन से हैं, वो आपके तत्सम शब्द हैं। कुछ और उनके उदाहरण देता हूँ, ठीक है, कुछ और इनके उदाहरण देता हूँ, जैसे उदाहरण जैसे देता हूँ मैं, ठीक है, इनके कुछ और मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे घृत, घृत, ठीक है, घृत, घृत। अच्छा इसमें एक चीज और लिख लो, इसमें अगर रा भी आ जाए, ठीक है, ये रा, ये वाला रा आ जाए, ठीक है, ये वाला रा आ जाए, तो भी आपका वही होगा। तो पास देख घृ रा आ रहा है आपका ना, तो ये घृत हो गया, तो ये भी आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द है। मात्र, ठीक है, क्या आपका भात्र भार्या, भात्र भात्र, ठीक है, भात्र भार्या, यहाँ पे त्र आ रहा है ना, भात्र, त्र, त्र, ये वाला, ये देखिए त्रा जो लिखा हुआ है ये वाला त्रा, इस त्रा में आपका क्या क्या, इसका अगर मैं इस तरह की बात करूं, ये जो त्रा होता है ये किससे मिलकर बना होता है, त और रा, ये तो से मिलकर बना होता है, तो ये रा आ रहा है ना, ये वाला रा आ रहा है आपका भात्र में, तो ये भी एक प्रकार का आपका तत्सम शब्द होगा, ठीक है। ऐसे घृणा, घृणा के अंदर भी घ्र आ रहा है, मतलब रा आ रहा है, तो ये भी आपका तत्सम शब्द होगा। दृष्टि, द्र के अंदर भी रा आ रहा है, ठीक है। तो जहां जहां भी आपके ये रा, ये तीन चीजें आए, समझ जाइएगा आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। एक टेक्निक और ये हो गई, एक टेक्निक आपकी ये और हो गई। अब अगले चलता हूं मैं, ठीक है, अब अगले चलता हूं मैं एक और अपनी 5वीं ट्रिक के अंदर। 5वीं ट्रिक क्या है, विसर्ग, हाँ ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, विसर्ग। जनरली विसर्ग में भी विसर्ग का प्रयोग, ठीक है, विसर्ग का प्रयोग भी तत्सम शब्दों के लिए किया जाता है, विसर्ग का प्रयोग भी तत्सम के लिए किया जाता है। अब विसर्ग क्या होता है, आपने पढ़ा विसर्ग के अंदर, मैंने पढ़ा है आहा की जो मात्रा होती है इसी को विसर्ग बोलते हैं, संधि के अंदर हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ऐसे वाली मात्रा। तो ये भी जनरली आपका, चूंकि ये वाली जो मात्रा कहाँ संस्कृत में ही प्रयोग की जाती है, तो तत्सम शब्दों में आपको देखने को मिलेंगी, और जब इनका कन्वर्जन होगा तद्भव के अंदर तो ये विलुप्त हो जाएंगी, दैट्स इट। क्या हो जाएंगी इनका, ये आपकी इधर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। बाकी संस्कृत के शब्द तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग होगा, ठीक है, इनका प्रयोग होगा, ओके, इनका प्रयोग होगा। अच्छा कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हाँ अब हाँ ठीक है, हो गई सारी चीजें हो गई। एक चीज यहाँ पे मैं करता हूँ, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है एक पेज के अंदर थोड़ा समअप कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डाउट ना रहे कि क्या क्या चीजें भैया ने पढ़ा दी। तो जैसे पहले क्या पढ़ाया मैंने, छा पढ़ाया, फिर त्रा पढ़ाया, फिर ऋषि वाला पढ़ाया, ठीक है, फिर आपका कुछ अर्धवर्ण पढ़ाया, जैसे आपके र हो गए, ठीक है, ये र, ओके, र हो गया आपका। तो ये अगर आए ना, ये सारे आ गए, छ, त्र, र, ये,
ठीक है, और आपका ये सिटी वाला सा, ठीक है, और आपका षटकोण वाला सा, ठीक है, षटकोण वाला सा। ओके, तो ये सारे अगर आ रहे हैं किसी के अंदर तो समझ जाइएगा कि क्या है वो आपका क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द, और साथ में आपका विसर्ग, ठीक है, और विसर्ग। और एक बात, ठीक है, अगर अंग की मात्रा आ रही है, ठीक है, मतलब किसी शब्द के ऊपर ये वाली मात्रा आ रही है ऊपर, ठीक है, ऐसे ये वाली मात्रा, एक होती है चंद्र बिंदी, ये अगर जिसमें भी चंद्र बिंदी आ जाए, जिसमें भी ये चंद्र बिंदी आ जाए, मतलब समझ जाइएगा कि वो तद्भव है। जैसे कि जिसके अंदर भी चंद्र बिंदी आ जाए, क्या है, मतलब वो तद्भव। जैसे उदाहरण बात करूं तो गेहूं, गेहूं के अंदर होती है गेहूं, गेहूं के ऊपर अब चंद्र बिंदी लगी रहती है, इसका मतलब क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका तद्भव है। जैसे उदाहरण में बताऊं तो मुंह, मुंह के अंदर ऐसा लगा रहता है तो मुंह के अंदर भी चंद्र बिंदी लगी, मतलब ये भी आपका तद्भव है। जैसे कि आपकी मूछ, मूछ के अंदर भी लगा है तो मतलब ये भी आपका तद्भव है। जैसे कि गांव, क्या, गांव, ये भी आपका तद्भव है। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके अंदर भी चंद्र बिंदी लगी हो, मतलब वो तद्भव, ये वाली अगर ये वाली बिंदी लगी, ये आपका हो सकता है कौन सा, ये आपका हो सकता है तत्सम। जैसे कि इसका उदाहरण बताऊं तो शंका, क्या, शंका, तो शंका क्या एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ठीक है, उदाहरण समझ में आ गया ना। और ये सारे वर्ड्स को याद रखने हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स को याद रखना। अगर ये आ गए किसी के अंदर तो आपका कौन सा शब्द होगा, वो आपका तत्सम शब्द होंगे। ठीक है बाबू, और कोई डाउट आपके, और तो आई थिंक और कोई चीज आपके डाउट बचे नहीं होंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से हम इनको पहचान लेंगे। अब आई थिंक अगर आपको समझ में आई थी, चारों नियम अगर याद रखेंगे, आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है, और कौन सा आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा आपका तद्भव शब्द है। ओके, तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारे दो हो चुके हैं। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ रहे थे, हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, उद्गम के या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार या शब्दों के भेद। तो उसमें 4 भेद थे, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशी। ठीक है, अब हमने 2 को तो समझ लिया, उनकी ट्रिक समझ ली। अगला पॉइंट है हमारा देशज एंड विदेशी। ठीक है, देशज एंड विदेशी। माय डियर व्यापम सब इंजीनियर के अंदर या एमपी सब इंजीनियर के अंदर आपके एक क्वेश्चन नहीं छिटकने वाले, अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देखते हैं, हमारी ये प्रॉमिस सीरीज, और साथ में हमारा टारगेट बैच, बताऊंगा लास्ट में उसके बारे में भी। ठीक है, तो देखिएगा पहले देशज एंड विदेशी, देशज एंड विदेशी। तो अगला जो अपना तीसरा वाला है, उसे उस शब्द को बोलते हैं हम देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द, देशज या देसी। ठीक है, देखो यार, एक जिस भाषा में रह रहे हैं ना, वहीं से एक उस माहौल के कारण एक मतलब देश में जो जन्म, देशज मतलब देश में समझना, देश में जो जन्म हुआ हो, जिसका जन्म हमारे भारत देश में हुआ, ऐसी भाषा। देखो कुछ तो भाषा संस्कृत से ले ली गई तो तत्सम हो गई, संस्कृत से आते आते कुछ परिवर्तित हो गई तो तद्भव हो गई, लेकिन कुछ जो इस देश की ही जन्मी है, ठीक है, इस मिट्टी की ही देन है, उस भाषा को बोलते हैं देशज। ठीक है, उस भाषा को क्या बोलते हैं हम, देशज। ठीक है, देसी भाषा बोल सकते हैं, इन शब्दों को अपन क्या बोल सकते हैं, देसी भाषा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जन्म लेती हैं, किसके कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जन्म लेती हैं, इनको बोलते हैं हम देशज शब्द। क्या बोलते हैं, देशज शब्द। क्या बोलते हैं, देशज शब्द। जैसे उदाहरण बात करूं मैं, ठीक है, ठीक है, उदाहरण बात करूं, अब जैसे जन्म ले ली देशज मतलब लोकल, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जन्म ले ली, इसके बाद फिर उनका धीरे धीरे प्रचलन हो गया, फिर वो भाषा परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ऐसी भाषा को बोलते हैं अपन देशज। ठीक है, क्या बोलते हैं, देशज या देसी। जैसे कि थैला, थैला, थैला एक प्रकार का देशज शब्द है, देसी शब्द है। पेट, ठीक है, थैला, पेट, टांग। ठीक है, ये जितने शब्द ऐसे होंगे ना, ये सब आपके क्या है, पगड़ी। ठीक है, जैसे क्या, पगड़ी, ये सारे आपके शब्द कौन से हैं, ये आपके देशज शब्द हैं, जो अपने ही देश में जन्म लिए हुए हैं, हमारे देश के खाए पिए पले बढ़े हैं। ठीक है, ये इनका वृद्धि विकास सब कुछ हुआ है, बाद में फिर कुछ ज्यादा विकास कर गए तो ये थोड़ा सा प्रचलित हो गए। तो ये जो सारे शब्द होते हैं ये हमारे देश की ही देन है। चौथी बात कर लेता हूँ, चौथी होते हैं जो विदेशज होते हैं, जो विदेश हमें दे गए। ठीक है, बोलो विदेश क्या शब्द देने आए थे, हम कहीं बिल्कुल देने आए थे। ठीक है, विदेशज या विदेशी, मतलब ये है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या कि जो और विदेशी कंपनियां थी, जब वो भारत में राज्य कर रही थी, तो वो ना केवल हमारे अपने साथ
अपने यहाँ की लेकर के गए, बल्कि वो अपनी सभ्यता हमें दे गए। ठीक है, जानते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर है पूरा दे गए, तो भाषा तो दे के ही जाएंगे भाई। ऐसा तो नहीं कि कुछ कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं तो बदले में दे के ना जाए। भारत से बहुत सारा वो लोग कीमती सामान लेके चले गए और अपनी कुछ बहुत वाहियात चीजें हमें दे गए। जैसे उसमें सबसे बड़ा था उनका ट्रेंड, जो कि वेस्टर्न कल्चर, वही सबसे बड़ा अपना दे के चले गए। ठीक है, तो उसी के अंदर आपका अब हमारे देश के युवा ऐसे हैं जो उनको अपना रहे हैं। सबसे बड़ी खराब चीज तो यही है। ठीक है, उस कल्चर को अपना रहे हैं अपने कल्चर को छोड़ करके। ठीक है, तो वो दे गए और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ भाषाएं दे दी, कुछ शब्द दे दिए। उन शब्दों को बोलते हैं विदेशी या विदेशज शब्द। जैसे कि आपकी कंपनी। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी, अब कंपनी क्या एक प्रकार की विदेशी शब्द है। इंग्लिश में भी कंपनी को कंपनी ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपनी कंपनी ही बोलते हैं ना, इंग्लिश के अंदर भी कंपनी ही होती है। तो ये कंपनी हो गया एक शब्द। क्रिकेट खेलते हैं ना अपन, क्रिकेट। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्रिकेट या क्रिकेट। अभी क्रिकेट क्या है बताइए, ये क्रिकेट अगर हिंदी के अंदर, चलो अपन इंग्लिश क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिकेट, अब क्रिकेट क्या है आपका, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक प्रकार का इंग्लिश शब्द है। ठीक है, क्रिकेट, कंपनी, और जैसे मैं बात करूं ऑफिसर। ठीक है, कप्तान, हाँ कप्तान एक कप्तान शब्द जो है ये भी अंग्रेजी शब्द है। तो जो विदेशों से आ गई है और हमारे देश में प्रचलित हो गई है। ठीक है, विदेशों से आकर के हमारे देश में प्रचलित हो गई हैं, जैसे गोदाम, ठीक है, गोदाम। ओके, हमारे देश में पहले गोदाम को तहखाने बोलते थे। अब इन लोग के कारण हमको गोदाम प्रचलित हो गया देश के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब जैसे सभ्यता का विकास होते गया, प्रचलित हो चुकी है, तो फिर यही चीजें आगे भी हमारे देश की पीढ़ियां सीखती जा रही हैं। ठीक है, पहले जो कुछ था अब हमारे देश की पीढ़ियां भी यही सीखती जा रही हैं। ओके, और कुछ कुछ देख देख करके भी सीख रही हैं। तो इस तरीके से फिर इन भाषाओं का प्रचलन होता गया। तो ऐसे शब्दों को जो विदेशों से आए हुए हैं या विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर के हमारे देश में प्रचलित हो गई है, विदेशी सभ्यता के प्रभाव के कारण हमारे देश में प्रचलित हो गई, उनको बोलते हैं विदेशी शब्द। तो देशज विदेशी पहचानना तो बहुत आसान है, दिक्कत आपको आती है तत्सम और तद्भव पे। तो हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब आपको यहाँ पास किस शब्द में कौन सी दिक्कत है इनके अंदर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अगला हमारा अगला लेक्चर होगा ना, उसके अंदर आज तक जितने भी, ठीक है, आज तक जितने भी सब इंजीनियर के अंदर, एमपी सब इंजीनियर के अंदर जितने भी क्वेश्चन तद्भव और तत्सम शब्द से आए होंगे, मैं सारे करवा दूंगा। ठीक है, 15-20 जो भी 20-30 आए होंगे वो मैं सारे करवा दूंगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। पक्के मतलब कि जो आपने पढ़ा वो आपने कर लिया, मतलब आपको समझ में आएगा कि लेवल यही है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। यकीन मानिए, इससे पहले मैंने संधि भी पढ़ाई है, समाज भी पढ़ाया है, कुछ बाहर नहीं जाता। जो अपन पढ़ाते हैं एकदम फोकस्ड होता है सब इंजीनियर के पैटर्न पर और सारे क्वेश्चन आप कर पाते हैं। ठीक है, तो एमपी सब इंजीनियर के लिए अगर आप सीरियस है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप सच में सीरियस हैं तो हमारा एक टारगेट बैच चल रहा है। ठीक है, एक टारगेट बैच चल रहा है सब इंजीनियर को लेकर के, जिसके डेमो लेक्चर हमारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट के, मैथमेटिक्स के, हिंदी के, सर्वे के, सोम के, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टों के डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएंगे। उन्हें देखिएगा किस कदर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको सब इंजीनियर में सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है, ना तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाला जाता है, ना आपको कुछ भी फालतू का पढ़ाया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट चीजें जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए इस बैच से बाहर कुछ भी नहीं आना है, सारी चीजें हम कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टारगेट बैच में ये एक पेड बैच है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, जिसकी बहुत ही नॉमिनल सी फीस है और ये चलती है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। ठीक है, और एक हमारा फ्री बैच चलता है यूट्यूब के अंदर, जिसे बोलते हैं हम प्रॉमिस बैच, जिसके अंतर्गत में ये आपका क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉमिस बैच सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे चलता है। प्रॉमिस बैच के अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब इंजीनियर के, उनको डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न समझ सको और अपनी तैयारी को अच्छी कर सको। ठीक है, तो ये जो प्रॉमिस बैच है ये चलता है हमारा यूट्यूब के ऊपर। ओके, शाम को 7:30 बजे और सुबह के 7:30 बजे, ये दोनों आपको नोट कर लेना। इस टाइम पर अपनी लाइव क्लास होती है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इस जो मैंने बताया कि ये जो बैच है इसके अंदर हम आपको काफी सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो जरूरत है, जिसकी आपको सब इंजीनियर को क्रैक करने के लिए। इसके लिए जैसे आपका कंप्लीट वीडियो लेक्चर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का, साथ में आपको पीडीएफ बुक्स, आपको एक ई बुक नॉन टेक्निकल की, और साथ में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, गाइडेंस, मेंटरशिप, सारी चीजें। ठीक है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9179417400
इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं कि आपको किस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। और अगर आपको कहीं पास भी दिक्कत जाती है तो आप इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके माय डियर। कुछ लोग पूछेंगे सर क्या ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए? हम कहें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी अदर ब्रांच से तो हमारा नॉन टेक्निकल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप हमारा नॉन टेक्निकल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अपनी वीडियो के नीचे विचार जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार कर सकते हैं और किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को आपको समझा सकते हैं। आपका प्यार हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रॉमिस बैच में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि आगे की वीडियोज आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।